हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस बिलोंग टू फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 31 मार्च और 30 मार्च। इनमें सही ऑप्शन है 1 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल में ही ओडिशा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 31 मार्च और डी 30 मार्च। इनमें सही ऑप्शन है 1 अप्रैल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं ए 10 मार्च, बी 21 मार्च, सी 5 अक्टूबर और डी 6 नवंबर। इनमें सही ऑप्शन है सी 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हिंदू नववर्ष हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन दिए हैं ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 31 मार्च और डी 30 मार्च। इनमें सही ऑप्शन है बी 2 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इनमें सही ऑप्शन है फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किस दिन ली? ऑप्शन दिए गए ए 28 मार्च को, बी 29 मार्च, सी 30 मार्च और डी 31 मार्च। इनमें सही ऑप्शन है ए 28 मार्च। अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? ए प्रधानमंत्री मोदी, बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सी गृह मंत्री अमित शाह, डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इनमें सही ऑप्शन है बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गेंदबाज ने हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? ऑप्शन दिए गए ए लसित मलिंगा, बी जसप्रीत बुमराह, सी डवेन ब्रावो, डी ईशांत शर्मा। सही ऑप्शन है सी डवेन ब्रावो। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिए गए ए म्यांमार, बी ब्रुनई, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। इनमें सही ऑप्शन है डी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस बल्लेबाज ने आईपीएल 2022 का पहला शतक जड़ा? ऑप्शन दिए हैं के एल राहुल, बी रोहित शर्मा, सी जोस बटलर और डी विराट कोहली। इनमें सही ऑप्शन है सी जोस बटलर। अगला प्रश्न है, भारत के जयनगर बिहार और निम्न में से किस देश के कुर्था के बीच 34.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन सेवा 2 अप्रैल से शुरू हो गई? ऑप्शन दिए गए ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी म्यांमार और डी नेपाल। में सही ऑप्शन है डी नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में एफ्स्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन दिए गए 7 महीने, 8 महीने, 6 महीने या 9 महीने। सही ऑप्शन है सी 6 महीने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन दिए ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया? ऑप्शन दिए गए ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 31 मार्च और डी 30 मार्च। ऑप्शन सही है 2 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गाउन लॉन्च किया? ऑप्शन दिए गए हैं ए अनुराग ठाकुर, बी आर के सिंह,
सी अर्जुन राम मेघवाल और डी धर्मेंद्र प्रधान। सही ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने न्याय विभाग की नई वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया? ए गिरिराज सिंह, बी हरदीप सिंह पुरी, सी किरण रिजिजू, डी धर्मेंद्र प्रधान। सही ऑप्शन है सी किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 30 मार्च को, 31 मार्च, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। इनमें सही ऑप्शन है 2 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाया गया गुड़ी पड़वा त्योहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए ए दिल्ली, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। इनमें सही ऑप्शन है सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी पंजाब, डी कर्नाटक। इनमें सही ऑप्शन है सी पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की राजधानी अशीगाबाद में पहुंचने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन दिए गए ए अफगानिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान, डी मंगोलिया। इनमें सही ऑप्शन है सी तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाल लिया है? ऑप्शन दिए हैं ए डॉक्टर एस राजू, बी अजय भूषण पांडे, सी अक्षय शर्मा, डी ब्रिजभूषण पांडे। सही ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राजू। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किस वर्ष के बाद राज्यसभा में 100 सीटों को पार करने वाली पहली पार्टी बन गई है? ऑप्शन दिए गए ए वर्ष 1990, बी वर्ष 1991, सी वर्ष 1992 और डी वर्ष 1993 में सही ऑप्शन है ए वर्ष 1990। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिए गए ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। इनमें सही ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस्या पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं ए कर्नाटक, बी दिल्ली, सी हरियाणा और डी हिमाचल प्रदेश। इनमें सही ऑप्शन है ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई? ऑप्शन दिए गए हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल प्रदेश। में सही ऑप्शन है सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है? ऑप्शन दिए गए ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी झारखंड और डी बिहार। में सही ऑप्शन है बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन दिए गए ए 29 मार्च, बी 31 मार्च, सी 26 मार्च और डी 27 मार्च। सही ऑप्शन है सी 26 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दिए गए ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा और डी उत्तराखंड। इनमें सही ऑप्शन है सी गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन दिए गए ए अवनीश कुमार, बी विकास कुमार, सी रजनीश कुमार, डी एम के चड्डा। इनमें सही ऑप्शन है बी विकास कुमार। अगला प्रश्न है, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसने नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए ए निशांत शर्मा, बी महेश वर्मा, सी अश्विनी कुमार सिवाच, डी दिनेश शर्मा। इनमें सही ऑप्शन है बी महेश वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन दिए गए ए 3%, बी 4%, सी 5% और डी 6%। इनमें सही ऑप्शन है ए 3%। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन हुआ है? ऑप्शन दिए गए ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी मिजोरम और डी गोवा। इनमें सही ऑप्शन है डी गोवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गौरंग का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन दिए गए ए झारखंड, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। इनमें सही ऑप्शन है डी सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए हाल ही में क्विक आईडी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन दिए गए हैं इंडियन बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी बैंक ऑफ इंडिया। इनमें सही ऑप्शन है बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में पर्याय महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन दिए गए ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। इनमें सही ऑप्शन है बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में से किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? ऑप्शन दिए गए ए यूक्रेन, बी रूस, सी अजरबैजान और डी सर्बिया। इनमें सही ऑप्शन है बी रूस। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी की डेडलाइन कब तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन दिए गए ए 30 जून 2022, बी 22 मई 2022, सी 30 सितंबर 2022 और डी 31 दिसंबर 2022। इनमें सही ऑप्शन है 22 मई 2022। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के दमोह जिले में गैस उत्पादन के लिए ONGC विंध्य बेसिन खोलेगी? ऑप्शन दिए गए ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन दिए गए ए 27 मार्च, बी 28 मार्च, सी 29 मार्च और डी 30 मार्च। इनमें सही ऑप्शन है ए 27 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन दिए ए 27 मार्च, बी 28 मार्च, सी 30 मार्च और डी 31 मार्च। इनमें सही ऑप्शन है डी 31 मार्च। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए हाल ही में सैमसंग के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर और डी असम। इनमें सही ऑप्शन है सी मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय जिले में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन दिए गए ए मुंबई, बी चेन्नई, सी जैसलमेर, डी रांची। इनमें सही ऑप्शन है सी जैसलमेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं ए अमिताभ बच्चन, बी रणवीर सिंह, सी वरुण धवन और डी रणबीर कपूर। इनमें सही ऑप्शन है बी रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में हाल ही में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन दिए गए ए बिहार, बी मेघालय, सी असम और डी मिजोरम। इनमें सही ऑप्शन है बी मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 50,000 प्लस ODF गांव का मील पत्थर पार किया। 13,960 गांव के साथ निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और डी केरल। इनमें सही ऑप्शन है बी तेलंगाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने अपना 73वां राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया? ऑप्शन दिए ए केरल, बी कर्नाटक,
सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। सही ऑप्शन है डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? ऑप्शन दिए गए, ए बांग्लादेश, बी लेसिया, सी नीदरलैंड और डी ईरान। सही ऑप्शन है सी नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस टेक कंपनी ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए, ए सत्यम, बी इन्फोसिस, सी माइक्रोसॉफ्ट और डी स्पेसएक्स। सही ऑप्शन है सी माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेमेंट नेटवर्क और पाइन लैब्स ने टैप टू पे के लिए समझौता किया है? ऑप्शन दिए, ए फोन पे, बी गूगल पे, सी पेटीएम और डी मोबीक्विक। इनमें सही ऑप्शन है गूगल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स।